आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें यहाँ पर समीकरण दी है 2x + y - 6 = 0 और दूसरी समीकरण है 4x - 2y - 4 = 0। ठीक है, तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये संगत हैं या असंगत हैं। उसके लिए हमें समीकरणों को 2x + y - 6 = 0 है, तो इसकी तुलना मुझे किससे करनी पड़ेगी? a1x + b1y + c1 = 0 से। और जो दूसरी समीकरण है वो है 4x - 2y - 4 = 0, तो इसकी तुलना मुझे किससे करनी पड़ेगी? a2x + b2y + c2 = 0 से। तो इससे हम क्या करेंगे? इससे हम इसकी तुलना कर देंगे। ठीक है, और जब तुलना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? a1 बराबर मिलेगा हमें 2। ठीक है, b1 बराबर मिलेगा हमें कितना? 1। ठीक है, और c1 बराबर कितना मिलेगा? -6। इसी तरह से जब यहाँ पर तुलना करेंगे तो a2 बराबर कितना मिलेगा? 4, b2 बराबर -2, c2 बराबर -4। अब हम अनुपात निकालेंगे a1/a2, तो a1/a2 कितना होगा? 2/4, इसका मतलब 1/2। और अब हम निकालते हैं b1/b2 का मान, तो b1/b2 क्या आएगा? 1/2, यानी कि कितना हो गया? -1/2। अब देखिए, हमें इस अनुपात से ही पता चलेगा कि हमारा जो समीकरण युग्म है वो संगत है या असंगत है। तो देखिए यहाँ पर a1/a2 का मान बराबर नहीं है b1/b2 के, है ना? बराबर क्यों नहीं है? क्योंकि ये 1/2 आ रहा है और ये -1/2 है, इसलिए। ठीक है, इसलिए जो समीकरण युग्म है, समीकरण युग्म, ठीक है, वो क्या है? समीकरण युग्म संगत है, संगत है। ठीक है, और इसका एक क्या होगा? अद्वितीय हल होगा, तथा अद्वितीय हल विद्यमान है। इसका कैसा हल होगा? अद्वितीय हल, अद्वितीय हल विद्यमान है। अब हमें वही हल निकालना है, क्योंकि उन्होंने हमसे प्रश्न में कहा था अगर संगत है तो वो हल ज्ञात कीजिए। अब कौन सी विधि से? ग्राफीय विधि से। तो ग्राफीय विधि से ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पर एक ग्राफ पेपर लेना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर एक ग्राफ पेपर ले लेता हूँ। ठीक है, अब इस ग्राफ पेपर पर हम x अक्ष और y अक्ष बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने दो अक्ष ले लिए हैं चतुर्थांश में, तो ये तो हो जाएगा हमारा x अक्ष, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे y अक्ष। ठीक है, अब दोनों रेखाओं के लिए हमें x और y के मान चाहिए, तभी तो हम यहाँ पर अपना ग्राफीय हल निकाल सकते हैं। तो देखिए, ये मान लीजिए x का मान है और ये y का मान है, ये पहली समीकरण के लिए, और ये दूसरी समीकरण के लिए x और y के मान। ठीक है, तो पहली हमारी समीकरण क्या है? पहली समीकरण है हमारी 2x + y, है ना? 2x + y, और इस 6 को अगर उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा? 2x + y = 6। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पहली समीकरण है हमारी 2x + y = 6। और दूसरी समीकरण क्या है? अगर मैं इस 4 को उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4x - 2y = 4, है ना? तो ये हो जाएगा हमारा 4x - 2y = 4। अब क्योंकि ये जो रेखा होती है, ये जो समीकरण है, ये एक रेखा का समीकरण है। किसका समीकरण है? रेखा का। और रेखा को दर्शाने के लिए हमें कम से कम 2 बिंदु की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर हमें क्या निकालने पड़ेंगे? कम से कम 2 बिंदु निकालने पड़ेंगे। तो एक बार तो हम x को 0 रख देते हैं। ठीक है, जब एक बार x को 0 रखेंगे तो y हमें यहाँ पर कितना मिलेगा? जब यहाँ पे x को 0 रखूँगा मैं, तो y = 6 मिल जाएगा। और एक बार y को 0 रख देते हैं, तो जब y को 0 रखेंगे यहाँ पर इस समीकरण में, तो x बराबर कितना मिल जाएगा? 2x = 6 आएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? देखिए, यहाँ से 2x = 6 आ जाएगा, यानी x = 3 आ जाएगा। तो ये हो गया। तो ये 2 बिंदु हमें मिल गए। अब ये कौन कौन से बिंदु हैं? एक तो क्योंकि किसी भी बिंदु के निर्देशांक जो लिखे जाते हैं x, y के रूप में लिखे जाते हैं, तो इसका मतलब पहला जो बिंदु होगा वो तो हमारा क्या हो जाएगा?
कह सकते हैं कि 0,6 होगा और दूसरा क्या होगा 3,0 होगा। ठीक है, चलिए अब इसी तरह से यहाँ पे भी हम निकाल लेते हैं मान। जब एक बार x को हम 0 रखेंगे, ठीक है, तो y बराबर कितना मिल जाएगा हमें, क्योंकि यहाँ पर हम रखेंगे तो ये 0 हो गया, यानी -2y बराबर 4, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, फिर एक बार y को 0 रख देते हैं। जब y को 0 रखेंगे तो 4x बराबर कितना होगा 4 होगा, यानी x बराबर 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम यहाँ पर जो है अपना निकालते हैं बिंदु और रखते हैं और इनको दर्शाते हैं। तो पहला है हमारा 0,6, तो 0,6 कहाँ होगा, देखिए x अक्ष पर 0, ये तो हमारा मूल बिंदु है 0,0। ठीक है, तो x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर कितना चलना है हमें 6, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये वाला बिंदु होगा हमारा कौन सा 0,6। फिर दूसरा क्या है 3,0, यानी x अक्ष पर तो 3, तो 1 2 3 और y अक्ष पर 0, यानी कि ये वाला बिंदु होगा कौन सा 3,0। अब इन दोनों से जाती हुई एक हम रेखा खींच देंगे। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं से जो होती हुई, तो वो ये होगी। ठीक है, और इसको हम थोड़ा आगे तक बढ़ा देते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको आगे तक बढ़ा दिया है। अब दूसरा क्या है, यहाँ पे जो दूसरी रेखा थी यहाँ से हमें कौन कौन से बिंदु मिले हैं, एक तो 0 पे मिला है -2, यानी 0, -2, और फिर 1 पर 0 यानी 1,0। तो 0, -2 कहाँ होगा, x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर -2। ठीक है, तो x अक्ष पर 0 तो यही हो गया और y अक्ष पर -2 यानी 1 और ये -2, यानी कि ये वाला बिंदु होगा यहाँ पर। ठीक है, इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0, -2। ठीक है, और फिर दूसरा बिंदु कौन सा है 1,0। 1,0 का मतलब है x अक्ष पर 1 और y अक्ष पर 0, तो x अक्ष पर 1 और y अक्ष पर 0 का मतलब ये वाला बिंदु होगा, है ना। कौन सा हो जाएगा ये बिंदु हमारा 1,0। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई हम एक रेखा खींच देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं खींचने जा रहा हूँ रेखा, ये हो गई। ठीक है, इसको हम आगे तक बढ़ा देते हैं, ये हो गई। ठीक है, अब इसके बाद इसको मैं यहाँ से भी बढ़ा देता हूँ, नीचे से भी। तो देखिए कैसे होगा ये देखिए ये हमने बढ़ा दिया। अब ग्राफीय विधि में से हमने इसको प्रदर्शित तो कर दिया, दोनों जो हमारी समीकरण थी उनको, क्योंकि दोनों ही समीकरण एक एक सरल रेखा को बता रही थी तो हमने वो बना दिया। अब ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही होंगी वही बिंदु हमारा क्या होगा, हमारी समीकरण युग्म का हल होगा। तो देखिए ये दोनों यहाँ इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है, और ये बिंदु अगर आप ध्यान से देखें तो x अक्ष पर ये बिंदु कौन सा है, ये बिंदु, इसको अगर मैं यहाँ पर मिलाऊं इस तरह से, ठीक है, और y अक्ष पर यहाँ पर मिलाऊं तो ये बिंदु कौन सा आएगा, ये बिंदु आएगा हमारा 2, क्योंकि ये तो 1 है और ये 2 है। इसी तरह से ये भी y अक्ष पर 1 और ये 2 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2,2, है ना। और यही क्या होगा, यही हमारी समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। ये क्या होगा हमारी समीकरण युग्म का अद्वितीय हल। ठीक है, और इसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ग्राफीय विधि। ठीक है, ग्राफीय विधि से हमने ये हल ज्ञात किया है। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।